बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। फिल्म आनंद का ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा। वैसे हेल्थ एक्सपर्ट आजकल एक अलग ही डायलॉग सुना रहे हैं और वो है बाबू मोशाय, नींद लंबी नहीं गहरी होनी चाहिए, क्योंकि नींद की परेशानी लोगों को पेट का माइग्रेन दे रही है। ज्योत्सना, ये पेट का माइग्रेन क्या होता है? मैं आपको वही पूछने वाली थी हुसैन, ये क्या बात हुई? अब तक तो हमने यही सुना था कि माइग्रेन का अटैक सिर में होता है, अब सिर की बजाय पेट में कब से होने लगा? आपको पता जरूर होगा। ज्योत्सना, देखिए, ये एक तरह की मेडिकल कंडीशन है। इसमें सिर की तरह ही पेट में तेज दर्द होता है, इसी वजह से उसे पेट का माइग्रेन कह दिया। चलिए अब इसके बारे में और डिटेल मैं बता देती हूँ। इसे एब्डोमिनल माइग्रेन कहते हैं। इसमें पेशेंट पेट दर्द के साथ मरोड़, थकान, वॉमिटिंग की शिकायत करता है। भूख भी कम लगती है, आंखों के नीचे धीरे धीरे काले घेरे भी नजर आने लगते हैं और पेट की स्किन पीली पड़ती हुई दिखाई देती है। और इतना ही नहीं, पहले पेट दर्द होता है और फिर तेज सिर दर्द भी उसी की वजह से होने लगता है। अच्छा, और इसलिए इसे पेट का माइग्रेन कहते हैं। अब सारा कंफ्यूजन दूर हुआ। वैसे नींद की परेशानी के साथ स्ट्रेस, टेंशन, खराब लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्मोकिंग की आदत भी डाइजेशन को बिगाड़ती है और धीरे धीरे पेट की कई दूसरी दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं, जिसमें एपेंडिसाइटिस, स्टोन, अल्सर, आईबीएस काफी कॉमन है, जिसे वक्त पर पहचानना और इलाज करवाना जरूरी होता है, नहीं तो हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। लेकिन ज्योत्सना, ऐसे में सवाल ये बन जाता है कि पेट के इन परेशानियों को लोग आखिर पहचाने तो कैसे? देखिए, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन के साथ दर्द हो तो हो सकता है आपको अल्सर हो। पेट की दाईं तरफ निचले हिस्से में अगर दर्द हो रहा है तो अपेंडिसाइटिस का ये लक्षण है। पेट के निचले हिस्से में अगर ऐंठन है तो आईबीएस, और पेट की बाईं तरफ निचले हिस्से में दर्द हो तो समझ जाइए बड़ी आंत से जुड़ी कोई परेशानी आपको हो रही है। और वैसे भी जो हाल है उसके हिसाब से तो जल्द ही तेज गर्मी भी पड़ने वाली है, जो पेट की प्रॉब्लम्स को जाहिर सी बात है बढ़ाएगी। तो ऐसे में हम सभी को सावधान होने की जरूरत है और सावधान होने के साथ साथ खान पान का भी बेहद ख्याल रखने की जरूरत है और इसकी शुरुआत भी कर देनी चाहिए। कुल मिलाकर ज्योत्सना ये कहना चाह रही हैं कि योग अपनाइए और अच्छी गहरी नींद जरूर लीजिए ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्टली काम करता रहे। अब इससे ज्यादा बताने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव तो जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बताएंगे हमें कि पेट कैसे फिट रखना है, क्योंकि पेट अगर फिट है तो आदमी हिट है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, प्रिया जी, और हमारी ज्योत्सना बहन तो सदाबहार योगिनी है। मेरे साथ ये बालक खड़ा हुआ है एक प्रूफ लेकर के। इसके हाथ में ये इतना बड़ा पत्थर है और ये इसके फंस गया था। 10 साल से फंसा हुआ था। पहले भीतर लेके घूम रहा था, अब ये 2 दिन से बाहर लेके घूम रहा था। कैसे निकला? ये मुझे यहाँ आए आज 5 दिन हो गए हैं गुरुजी। हाँ। तो देखो, मैं ना 10 साल से परेशान था इस पथरी से। पहले तो ये भीतर थी और आज इसको मैं बाहर लेके आ रहा हूँ। मैं ये सच में ये चमत्कार हो गया। इसको एनिमा लगाया, पीछे से भी निकला और आगे से भी निकला गुरुजी। ये तो वही है कि एक चमत्कार ही है। नाम क्या है तेरा? मोहन सिंह। तो सच्ची बोल रहा है ना? सही में बहुत दर्द होता है। हाँ जी, हाँ जी। ये इसका पिता और इसका भाई भी यहाँ खड़ा हुआ है। हाँ जी। और उसको देना। इसका तो वजन ही कितना था? ये तो पथरी भाई इसकी संग्रहालय में जमा करनी पड़ेगी। कितना वजन था भाई तेरा? मेरा गुरुजी, मेरा 45 से बढ़ ही नहीं रहा था। हाँ। कितना सारा विटामिन वगैरह खाया। उसके बाद यहाँ आने के बाद तो फास्टिंग की डॉक्टर साहिबा और गाजर का जो फास्टिंग करके वजन बढ़ गया। हाँ, 6 किलो किलो। तो जोरदार। कम कितना? 6.5-7 किलो वजन बढ़ गया। 6.5-7 किलो। हाँ, अब कितना हो गया? अभी 51-52 क्या बात है, तो जोरदार काम हो गया। विश्वास नहीं हो रहा है। चलो, बहुत आशीर्वाद। ये देखो, आज हमारे साथ में यहाँ ये दर्शक जी जिनको कोलाइटिस था, इन्होंने ठीक कर लिया। उनके साथ में डॉक्टर देसराज जो एमबीबीएस डॉक्टर है, इन्होंने अपना पेट भी ठीक कर लिया और घुटना भी बिना ही ऑपरेशन ठीक कर लिया। बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं डॉक्टर साहब। और इधर ये बच्चे कुंजर कर रहे हैं। ये भी पेट के लिए बहुत जरूरी है। पित्त बढ़ जाए तो कुंजर, कफ बढ़ जाए तो ये धोती, वस्त्र धोती। और ये जो दंड धोती कर रहा है मयंक बालक, इसको तो पैरालिसिस था आहार नलिका,
एक घूंट पानी भी अंदर उतरता नहीं था। पहले एक बार मैंने इसका पूरा हिस्ट्री बताया हुआ इंडिया टीवी पर। अब ये बालक खुद डॉक्टर बन रहा है। एक घूंट पानी नहीं उतरता था, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। आहार नली का ये पैरालिसिस एक ऑटोमेन डिजीज होती है। तो आज कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस। नहीं स्वामी जी, आज एक नई मुसीबत आपके लिए लेके आए हम लोग। हालांकि आपके लिए नई नहीं है। सब रोगों का षड्यंत्र खत्म करेंगे। आज ज्योत्सना और प्रिया जो हैं वो पेट का सिरदर्द ठीक करवाने के लिए आज का कार्यक्रम इन्होंने तैयार किया है। पेट का माइग्रेन, ये पहली दफा सुन के हम सब चौंके भी कि भाई ये क्या बला है, पेट का माइग्रेन क्या चीज होती है। बहरहाल तो पेट की जो तमाम परेशानियां हैं जो दर्द बनकर के सिर तक पहुंच जाती हैं, पाचन ठीक रहे उसके लिए क्या क्या योगाभ्यास अपनाने हैं और क्या क्या तब्दीली जिंदगी में लाई जाए ताकि पेट के माइग्रेन जैसी कोई बात हो ही ना। तो एक तो देखो, जिनको पेट की बहुत ज्यादा बीमारी है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, ये 5 आसन पहले शुरुआत में कर लें, फिर 10 आसन इसके बाद बताएंगे। आज पूरा योग सेशन पेट के लिए पाचन तंत्र के चल रहा है और इधर से कुछ क्रियाएं भी चल रही है। ये दर्शक जी को तो मिट्टी पट्टी करवाते हैं और इधर ये बस्ती चल रही है। बस्ती देखो, ये 250 ml से लेकर के आधा लीटर और आवश्यकता होने पर 1 लीटर तक हम देते हैं। सर्वकल्प क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ, फिर उसके अंदर एरेंड का तेल, फिर उसमें शहद, ये सब डाल करके जिनको प्लेटलेट कम हो जाते हैं उनको प्लेटोग्रिस्ट बस्ती, जिनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है हम तो अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा का जूस ही आधा लीटर तक डाल देते हैं और फिर ये एनएस से पूरे शरीर के अंदर चला जाता है। और ये बस्ती भी अप्रतिम होती है। हमने लोगों का बस्ती से ही ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, ये सहज से आसन है। खड़े होकर के ये करें। एक आसन उल्टे लेट करके है, उसका नाम है तिर्यक भुजंगासन, फिर उदराकर्षासन। सुबह उठ करके ये 5 आसन कर ले पानी पी करके, तो फिर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं रहेगी। छोटे छोटे उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय करके बड़े बड़े रोग हमने मिटाए हैं। अब देखिए, किसी को पेट बहुत गड़बड़ रहता है तो एक अनार खा लिया करें। सामान्य रूप से अनार बिना किसी चीज के खाली अनार ले लिया, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हैं। जिनको कोलाइटिस है उनको दही के साथ अनार दे देते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको आंवला, एलोवेरा का जूस पिला देते हैं। और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो हमने तो गोधन अर्क भी पिलाया है और कॉन्स्टिपेशन परमानेंट ठीक हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन है तो सप्ताह में एक बार त्रिफला चूर्ण लेने के लिए हम बोल देते हैं। कभी कभी शुद्धि चूर्ण भी देते हैं जब किसी को बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन लंबा चल जाता है। तो ये एक तो ये 5 आसन, अभी 4 तो पूरे हो गए, 5वां है ये। ऐसे दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, दायां घुटना बाएं पंजे के पास, ऊपर वाले को नीचे दबा देते हैं। जब लंबा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत दिनों से 10-20 साल से कॉन्स्टिपेशन चलता रहता है लोगों को, तो त्रिफला के साथ, हरित की, उदरकल्प के साथ साथ पहले पंचसकार चूर्ण दिया करते थे, हमने वो आजकल बंद कर दिया। उसमें नमक ज्यादा होता है और सनाई पत्ती भी ज्यादा होती है। कुछ लोग तो सनाई पत्ती के चूर्ण खाते रहते हैं और उसमें नमक खाते रहते हैं, उससे लोगों की किडनियां और खराब हो जाती है और सनाई पत्ती से कोलाइटिस हो जाता है। इसलिए मैं त्रिफला, शुद्धि चूर्ण और अभयारिष्ट को कहता हूं जिनको कॉन्स्टिपेशन, और जिनको कोलाइटिस है उनको कुटजारिष्ट, कुटज घनबटी और कोलोगेट, और साथ में दही का प्रयोग, दही, छाछ, तक्र का प्रयोग करवाते हैं। और वो भी यदि बकरी के दूध के हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। उसमें दही, छाछ में इसबगोल, बेल का प्रयोग, अनार का प्रयोग, पका हुआ केला, ये कोलाइटिस के लिए रामबाण चीजें हैं। जिनको कोलाइटिस होता है, आईबीएस होता है, क्रोस डिजीज होती है, बार बार जिनको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, उनको दूध बंद करा देते हैं। दूध, मीठा और घी, ये तीनों दुश्मन है। दूध पीते हैं यदि कोलाइटिस वाले, घी खाते हैं और मीठा खाते हैं तो उनका चिकना चिकना पदार्थ इस तरह से निकलता है और इतनी भयंकर मरोड़ होती है, हद से ज्यादा। और उसके लिए अब ये 5 अभ्यास तो चलो हमने पाचन को अच्छा रखने के लिए सुबह उठते पेट बढ़िया साफ हो जाए उसके लिए बताए। अब 5 से 10 आसन जिससे जितना बन पाए, एड़िया बाहर, पंजे अंदर।
ये मंडूक आसन से लेकर के और पूरा 10-12 अभ्यासों का ये पैकेज है, ये बताते रहेंगे। और जिनका पाचन गड़बड़ है उनको जीरा धनिया सौंफ का भी हम पानी पिलाते हैं, जो मेरे सामने रखे अभी देख। और ये जो भाई बता रहा था पथरी निकल गई, ये कुलथ, ये गोखरू, ये काढ़ा हम पिलाते हैं। कुलथ की दाल, गोखरू और जौ। अब किसी किसी को तो बार बार पथरी बनने की टेंडेंसी होती है। ये बालक तो पथरी लेकर के साथ ही में घूम रहा है, मोहन सिंह। अच्छा और स्वामी जी, 10 साल से भीतर लेकर के घूम रहा था। जी मेरे भाई, अगली बात जो है वो हम अब गैस की करने जा रहे हैं। और गैस की जो परेशानी है वो एक तरह से राष्ट्रीय परेशानी बन गई है। और जाहिर है इसमें कोई शक नहीं कि खान पान इसकी सबसे बड़ी वजह है। खराब दिनचर्या की वजह से लोगों का पाचन खराब है और लोग गैस और एसिडिटी से जूझ रहे हैं, और यही आगे चलकर अल्सर में तब्दील हो जाती है। तो अल्सर को क्योर कैसे करना है, उससे पहले गैस की परेशानी जो राष्ट्रीय हो चुकी है, जहां देखिए लोग हमले कर रहे हैं, कोई खामोशी से, कोई आवाज के साथ, इससे कैसे बचा जाए? तो एक तो मंडू का असर करते हैं ना, तो पीछे से खामोशी से या पूरे जो गाजे बाजे के साथ, शोर शराबे के साथ निकलती है मंडू का आसन में ऐसे। तो ये मंडू का आसन बड़ा जबरदस्त है। मंडू का आसन और आगे पवन मुक्त आसन भी इसी क्रम आएगा। ये मंडू का आसन से गैस निकलती है, योग मुद्रासन से गैस निकलती है, गोमुखासन से करते करते कई बार तो किसी की गैस अटक जाती है ना अंदर। इसके लिए हमने ये मिंट एक्टिव प्लस ये गोली भी बताई है कि इसको किसी को खाली पेट भी बन जाए, तो मैंने तो पहले खा के दिखाई थी, वही पता है। तो ये मैंने पहले खा के दिखाई थी कि एक गोली खा लो और जो है गैस बाहर हो जाती है। ऐसे ही ज्यादा गैस बन जाए तो हम गैस हर चूर्ण देते हैं। आज ये सारी चूर्ण यहां रखे हुए हमने, तो ऐसे आगे झुक गए, योग मुद्रासन किया, इससे गैस दूर हो जाती। खाने के बाद गैसर और खाली पेट लिवोग्रिट खा लो। तो मैंने देखा जिनको 10-10, 20-20 सालों से गैस बनती थी, लिवोग्रिट का सेवन किया। ये लिवोग्रिट इसके लिए रामबाण है। लिवोग्रिट का सेवन किया और गैस बननी बंद हो गई। लिवोग्रिट या लिवोग्रिट एडवांस दोनों इसके लिए रामबाण है। खाली पेट ये लिया, खाने के बाद लिवामृत ले लेते हैं तो गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और ये मंडू का आसन करें ऐसे, ये जिनसे बन पाए वो अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, नहीं तो गोमुखासन करवा देंगे फिर आगे। ये वक्रासन अथवा अर्धमत्स्येंद्रासन, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन को इससे पूरा व्यायाम मिलता है। और ये तसल्ली से करें, 1-2 मिनट तक लगातार करें। अब स्वामी जी, आप इतने साइंटिस्ट को जानते हैं, बात कही अल्सर की, इसमें स्वामी जी आप इतने वैज्ञानिकों को जानते हैं, गैस का इतना अच्छा उत्पादन अगर हो रहा है तो उसके सदुपयोग के बारे में कुछ कीजिए। बायोफ्यूल। तो अब ये सच में आजकल ना, आपने जो बात कही है, मैं अचानक एक दिन ऐसे YouTube देख रहा था, तो ये अपान वायु छोड़ने वाले वीडियो इतने वायरल हो रहे हैं, लोग इतने हंसते रहते हैं। तो चलो गैस का सदुपयोग हो या ना हो, इतना तो हो रहा है, लोग उससे कम से कम लाफ्टर शो जरूर बना रहे, इतने जोर जोर से अपान वायु छोड़ते हैं। लोगों बहुत जोर से पटाखा छोड़ते हैं, तो हाथ से योग हो रहा है। ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है। और दूसरी बात कही अभी मैंने इसके संदर्भ में, जो आपने अल्सर अल्सर के संदर्भ में, अल्सर अंदर का घाव भरने के लिए सबसे अच्छी चीज है मुलेठी। मुलेठी का काढ़ा बनाए, और गर्म काढ़ा नहीं पीना, मुलेठी का काढ़ा बना करके और उसको छान करके रख लेते हैं, ठंडा हो जाए तब थोड़ा सा उसमें एलोवेरा मिलाते। एलोवेरा और मुलेठी घाव को भरने के लिए हमारे यहाँ हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से प्रयोग में आने वाली औषधि है। मुलेठी और एलोवेरा ये अंदर के घाव को भर देते हैं।
ऐसे ही स्फटिका भस्म और कहरवा पिष्टी 5-5 ग्राम ले लें, आधा ग्राम ऐसे ही इसको एलोवेरा के जूस के साथ या सौंफ के पानी के साथ या सर्वकल्प काढ़े के साथ इसको पिला देते हैं। अंदर के घाव भर जाते हैं इससे, स्फटिका से और कहरवा से। एक नाग केसर भी होती है, एक तो केसर एक नाग केसर होती है। तो नाग केसर हमने कई बार दिखाई है, वो भी 1-2 ग्राम लेने से अंदर के घाव भर जाते हैं। अंदर किसी को ब्लड लीकेज किसी भी कारण से हो रहा है तो शीशम, पीपल या बेल के पत्तों का रस, तीनों में से कोई एक ले लें। शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा घास या दूधी घास, ये 5 चीजों का हमने अलग अलग रोगियों पर एक साथ भी प्रयोग किया और एक एक का भी प्रयोग किया है। ये अंदर को घाव भरने के लिए सबसे बेहतर होते हैं। और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, माने एक तो सामान्य रूप से अल्सर होकर के घाव बन जाते, किसी को घाव भी होता है और कोलाइटिस भी होता है। तो उसमें फिर खाने के बाद कोटजारिस्ट, कोटज घनवटी 4-4 गोली और चित्रकारी 1-1, 2-2 गोली ऐसी चूस लेते हैं। और ये कोलोग्रिट अप्रतिम होती है उसके लिए, कोलोग्रिट। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और जो है अल्सर, दोनों का ये हमने उपाय बता दिया है। बस जिनको भी अल्सर होता है उनको मिर्च मसाले ये सब बंद करने पड़ेंगे और थोड़ा ये पिंडली दबानी पड़ेगी। गोमुखासन के साथ साथ है ना ये पिंडली, ये भी करते रहे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये बैठ करके आसन मैंने बता दिए पेट के लिए। अब जिसका थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तो वो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी कर लेते हैं। और जिनकी धरण नाभि डिग जाती है ना, उससे भी पेट खराब होता है और उसका एलोपैथी में तो कोई इलाज ही नहीं है। तो उसके लिए ये 2 आसन भी बता देता हूँ, फिर अगले आसन बताएंगे। कुछ पूछ रहे थे प्रिया जी। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि कॉफी, चलिए चाय चाय पे चलते हैं। हैं? चलिए चाय पे चलते हैं। चाय की चर्चा कर लेते हैं, कॉफी की चर्चा कर लेते हैं। नहीं, हर एक बात पे होता है ना कि चलो चाय पी के आते हैं। चलिए चाय पे कॉफी चलते के हैं। अभी हुसैन ने कहा राष्ट्रीय परेशानी, अब मैं एक राष्ट्रीय पेय की बात कर रही हूँ क्योंकि चाय इतनी कॉमन हो चुकी है, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, की लोग इसे बेवजह पीते हैं। अब ऐसे में ये भी एसिडिटी, गैस्ट्रिक की परेशानी को बढ़ाता है। तो गैस, एसिडिटी पर ये जो चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ट्रिगर कर रहा है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? साथ ही कॉफी, चाय का इंटेक कैसे कम हो और कौन से ऐसे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम अपना सकते हैं इनकी जगह, और कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो इनसे होने वाली परेशानियों से हमें बचा सकते हैं स्वामी जी, उसके बारे में भी बताइए। ये चाय, ये कॉफी, इसकी जगह तो हम हमारे यहाँ हरियाणा में छाछ को चाय बोलते हैं। तो चाय की जगह तो चाय पिए और कॉफी की जगह दूध के अंदर थोड़ा शिलाजीत डाल करके पिए और थोड़ा उसमें मधुरम शक्कर या आजकल तो हमने ये डेट का सिरप बना दिया है, ये डेट का सिरप जो है ना ये डाल करके पी लें। दूध के अंदर थोड़ा शिलाजीत डाल करके पी लें। कॉफी का भी बाप है और इससे पेट का कोई नुकसान नहीं होगा, पाचन अच्छा रहेगा। अब मंडूकासन, योग मुद्रासन के बाद पेट के लिए एक तो उत्थित पद्मासन हमने कई बार बताया, अंगुलियों पर अथवा मुट्ठियों पर पूरे शरीर के वजन को ऐसे उठा देते हैं। ये बड़ा चैलेंजिंग होता है वैसे तो लेकिन हो जाता है। तो पाचन इतना अच्छा हो जाता है, कड़ाके की भूख लगती है। और एकदम सरल आसन है पवन मुक्त आसन। तो चाय का विकल्प है, तुलसी की चाय पिए, पुदीना की चाय पिए, नींबू की चाय पिए। कल हम लखनऊ में थे तो वहां पर दुर्गा शंकर मिश्र जी जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने उनके आवास पर एक थोड़ी देर का कार्यक्रम रखा था। हमने उनसे बहुत पुराना प्रेम है हमारा, लगभग 2 दशक पुराना। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर के सारे पत्ते, अलग अलग प्रकार के सारे हरे पत्ते उबाल करके पिला दिया। इतना टेस्टी था। मैंने कहा भाई ग्रीन टी कहाँ से लाए? बोले जी अपने घर के सारे हरे पत्ते उबाल दिए। आप ही तो सिखाते हो इंडिया टीवी पर, जो भी हरा पत्ता है सब उबाल दो। तो कोई भी 50 तरह की ग्रीन टी बनाते हैं चाइना वाले। तो हरी पत्ती कोई भी उबाली जा सकती है, बस एक आंकड़े को छोड़ देना, आखा और धतूरा। अब किसी को कोई भांग उबाल देगा तो फिर तो समाधि थोड़ी ज्यादा लग जाएगी। तो आंकड़ा, भांग और धतूरे को छोड़ करके
बाकी सारी कोई भी हरी पत्ती उबाल करके पी सकते हैं। तो 50 तरह की 100 तरह की, चाइना की तरह हम चाइना में गए जब पहली बार, तब देखा वहां 50 तरह की ग्रीन टी थोड़ी थोड़ी करके पिला रहे। तो ये ग्रीन टी उसका विकल्प है। चाय का और कॉफी का विकल्प मैंने बता दिया, दूध में शिलाजीत और डेट। और अगली बात, और अच्छी बात यह है कि आंख और धतूरे के जो पेड़ हैं वो घर की जो घर का गार्डन होता है उसमें नहीं होते हैं। ये थोड़ी राहत की बात है। वो जंगली इलाकों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, बच्चों में पाइल्स की परेशानी हो रही है और इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही कि जो फास्ट फूड आजकल बच्चों में इसका चलन बढ़ा है उसकी वजह से हो रहा है, और वैसे भी ख़राब खान पान की वजह से बच्चों और बड़ों सभी में कॉन्स्टिपेशन बहुत आम सी प्रॉब्लम है। फिर इसकी वजह से शरीर में आयरन, विटामिन B12 और विटामिन D की कमी रहती है, तो जिसका फिर से उल्टा असर भी डाइजेशन पर ही पड़ता है। तो ये छोटे बच्चों को पाइल्स हो जाना ये बड़ा समझ से बाहर है। बड़ी उम्र के लोगों में ये बात सुनी जाती थी। तो देखो छोटे छोटे बच्चे ना, ये पवन मुक्तासन से लेकर के पादांगुष्ठ नासा प्रशासन बहुत अच्छे से करते हैं। बच्चों को तो ये आसन करने में ऐसे भी मजा आता है, इससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है और बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, आराम से कर लेते हैं। वैसे तो ज्योत्सना जी और पूजा जी भी अच्छे से कर रही हैं इसको। तो ये और फिर एक अभ्यास कर, छोटे छोटे बच्चों को अभयारिष्ट पिला दें और एक अर्शकल्पवटी या अर्शोग्रिट भी अभी नई औषधि हमने बना दी है। अभयारिष्ट पीने से बच्चों को, अब आजकल बच्चों को कई तरह की घुट्टियां पिलाते हैं और टॉनिक के नाम पर चीजें पिलाते हैं। मैं चाहता हूं सब बच्चों को जिन्होंने जंक फूड खा खा करके अपना हाजमा खराब किया है, अपना पाचन तंत्र का कबाड़ा कर लिया है, उन पेट से दरिद्र हो रखे पूरा। तो ये पाचन तंत्र का जो षड्यंत्र हुआ है उसके लिए बच्चों को सर्वांगासन, बच्चों को हलासन ऐसे पहले सहारे के साथ कराए, बाद में तो बिना सहारे के भी हो जाता है। ये कराना चाहिए बच्चों को। सर्वांगासन 1 से 2 मिनट, हलासन 1 से 2 मिनट। और बच्चों को तो बचपन से ही ये शीर्षासन कराने की आदत डालिए। कभी जिंदगी में पाइल्स नाम की बीमारी होगी ही नहीं। और बच्चों को अभयारिष्ट जरूर दिया करें। छोटे बच्चों को 1 चम्मच, बड़ों को 2 चम्मच पानी में मिला के दे दे। इससे बेहतर पाचन तंत्र के लिए कुछ हो ही नहीं सकता और बच्चों को पाइल्स की समस्या कतई नहीं होगी। और इसके अलावा ना एक पॉइंट है, ये जरूर सीख ले सब। ये अंगूठे के नीचे यहां से दबाते हैं ये, और इधर भी ये पॉइंट है। तो ये अंगूठे के नीचे की तरफ कलाई के ऊपर, ये लास्ट में जो उठी हुई सी हड्डी है ना, ये इधर अंगूठे की तरफ बाहर की ओर ऐसे, ये यहां पर, और इधर ये इस टखने के नीचे यहां पर ये पॉइंट दबाने से ऐसे ही, हम तो इसको दोनों तरफ ऐसे ही पद्मासन में बैठ के ऐसे ही दबा लेते, और इससे जो है ये कपालभाति भी कर लेते हैं। ये बेस्ट है सभी प्रकार के पाचन रोगों के लिए और बवासीर के लिए परमानेंट इलाज। बवासीर के लिए हरड़, नीम की निमोली और बकायन, एक नीम जैसे दूसरा मीठा नीम बोलते हैं कोई उसको, बकायन बहुत जबरदस्त होता है। तो बकायन का बीज, नीम का बीज, निमोली और हरड़, इसका पाउडर करके और उसको खिला देते हैं 2-2 ग्राम, छोटे बच्चों को 1, बड़ों को 2। ये बवासीर की परमानेंट औषधि होती है। छोटे छोटे उपाय, एलोवेरा का जूस, ये बवासीर के लिए रामबाण है। तो ये छोटे छोटे उपाय करके हम पाइल्स, फिशर और फिस्टूला तक को ठीक कर देते हैं। जिनको बहुत पुराना फिस्टूला होता है उनको हम गोधन अर्क के साथ ये अर्शकल्प, अर्शोग्रिट दे देते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। फिस्टूला भगंदर बहुत खतरनाक रोग होता है। एक नली सी तैयार हो जाती है एनस के पास, उसमें पस निकलता रहता है। उसमें कपालभाति के साथ ये बाह्य प्राणायाम भी बहुत अच्छा लाभ करता है। अगला
और कोई विषय छूट गया हो तो ले लीजिए आप। स्वामी जी, कोलाइटिस की बात एक बार फिर से जरा कर पाचन लेते हैं। तंत्र का पूरा षड्यंत्र खत्म करना है। हालांकि आपने कोलाइटिस के बारे में काफी कुछ बता चुके हैं आप पहले भी। कोलाइटिस एक बड़ी परेशानी है स्वामी जी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बड़ी आंत में कुछ छोटे छोटे पैचेस हो जाते हैं जो उनको परेशान कर रहे होते हैं, तो इसका भी जरा उपाय बता दें आप। तो एक तो धीरे धीरे कपालभाति करना है कोलाइटिस वालों को, जोर से नहीं करना है, बहुत धीरे करें। कोलाइटिस के लिए मैं 5 तरह के उपाय बताता हूं। एक तो गंगाधर बिल्वादी चूर्ण 50-50 ग्राम, इसमें शंख कपर्तक मुक्ता शुक्ति भस्म 10-10 ग्राम मिला देते हैं। और यदि खाली कोलाइटिस है तो फिर जरूरत नहीं, कोलाइटिस के साथ अल्सर भी हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, घाव भी हो गया अंदर ज्यादा, तो फिर स्फटिका कहवा भी मिला देते हैं। ये गंगाधर बिल्वादी 50-50 ग्राम और इसमें शंख कपर्तक मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम मिला करके, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा मुक्ता शुक्ति के साथ साथ मोती पिष्टी भी मिला देते हैं। और ये अल्सर, कोलाइटिस, आईबीएस, क्रोन्स डिजीज तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी। और कपालभाति करते करते पॉइंट में दबाएं, एक उपाय। दूसरा, दही और अनार। आज की तो रेसिपी हमारी दही अनार की है। दही अनार खाने में भी बड़े स्वादिष्ट लगते हैं और ये कोलाइटिस की परम औषधि है। दही के साथ इसबगोल खिला देते हैं। और दही भी मैंने बताया, चाहे फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस है, चाहे किसी को हेपेटाइटिस है, चाहे किसी को पाचन के रोग हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, तमाम तरह के कोलाइटिस, आईबीएस, सबके लिए बकरी का दूध सर्वश्रेष्ठ है। और जब किसी को पेट साफ नहीं आता तो हम इसबगोल खिलाते हैं। और ज्यादा साफ होता है तो दही छाछ में, दूध बंद कर देते हैं, दही छाछ में इसबगोल पिलाते हैं। दही छाछ में इसबगोल, दही छाछ में पका हुआ केला, दही छाछ के साथ 1 चम्मच बेल का पाउडर। और सेव को उबाल के, ये जो सेव इधर रखा हुआ है हमने, ये भी इसी के लिए रखा हुआ है कि सेव को उबाल करके, स्टीम दे करके और फिर खिलाते हैं तो ये मल को बांधता है और पाचन को अच्छा करता है। बाकी कोलाइटिस के लिए एक ही औषधि से गुजारा करना हो तो कोलोग्रिट बहुत है। और कुटजारिस्ट और कुटज घनवटी, कुटजारिस्ट 4 चम्मच और 4 गोली कुटज घनवटी। पहले दिन से जिनका 40 बार टॉयलेट हो रहा था, उनको पहले 4 बार, फिर 2 बार, फिर एक ही बार पर आ जाते हैं और ये कोलाइटिस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बस इसमें जी घी, दूध और मीठा कतई नहीं खाना। कुछ दिन ठीक होने के बाद फिर खा सकते हैं। तो जैसे हमने प्रारंभ में ही बताया, हमारे दर्शक जी है जो सामने बैठे हैं, और कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी। उन्होंने कितने साल से थी आपको? 16 का था तब से था। तब हाँ 16 टोटल 16 साल का था। नहीं, टोटल कितना साल हो गया इसको? 35 माइक में बोले। 35 है। 35 साल का। क्या बात है, 35 साल का कोलाइटिस ठीक किया। क्या क्या किया? आपका प्रोग्राम हर रोज देखता हूँ और अनार खाता हूँ और सभी योगा करता हूँ। पहले अब कितनी बार टॉयलेट जाते हो? अब भी 3-4 बार तो अभी भी जाना पड़ता है। पहले कितनी बार जाते हो? ज्यादा जाता था। कितनी बार? मतलब जब बचपन में हुआ था तब तो मतलब दिन में 12-15 बार, 20 बार। तो अब ये पूरी तरह से जो 35 साल की प्रॉब्लम थी, 10-12 बार से अब आकर के 3-4 बार आ गए, अभी 2 बार पर ही आ जाएगी। बस घी, मीठा और दूध, इसका सेवन कतई नहीं करना। और ये थोड़े दिन बकरी का ही दूध पीना। जी, क्या करते हो दर्शक जी? आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए हैं। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। इधर आओ, ये प्रसाद लेके जाओ। ये बकरी का दूध ही लेना अब आपको 2 महीने तक। गाय का, भैंस का दूध भी नहीं पीना, है ना? चलो बहुत आशीर्वाद। जी मेरी बहन। स्वामी जी, तो कोलाइटिस की बात हुई, लेकिन हमने देखा है कि अक्सर लिवर फंक्शन खराब होने का असर पाचन पर भी पड़ता है। तो लिवर ठीक रखने के भी कुछ उपाय बता दीजिए ताकि पाचन पर इसका असर ना पड़े। पेट की चक्की के बिल्कुल बराबर में ही है लीवर। अगर वो गड़बड़ होगा तो जाहिर है सबसे सस्ता चक्की पिसाई ठीक से नहीं करेगी। 25-30 रुपए का काढ़ा है ये। 25-30 रुपए का काढ़ा, ये हमने इससे करोड़ों लोगों का लीवर ठीक किया है। ये जबरदस्त है। 1-1 चम्मच पी लें लीवर के लिए।
फिर ये लिवोग्रिट और लिवोग्रिट वाइटल इससे भी थोड़ा सा और एडवांस है। खाली पेट ये देते हैं और खाने के बाद ये लिवामृत देते हैं। ये परम औषधियाँ हैं लीवर के लिए। और कपालभाति कराते हैं आराम आराम से। फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 तक, हेपेटाइटिस A, B, C कोई भी हो, और फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, वो भी एकदम लिवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती, उनको हमने ठीक किया। खाली पेट लिवोग्रिट, खाने के बाद लिवामृत 3 बार दे देते, सुबह दोपहर शाम। और एक गोली उठते ही ले लो ना लिवोग्रिट की, तो फिर पाचन भी अच्छा रहता है, गैस एसिडिटी नहीं बनती, भूख बहुत अच्छी लगती है। बातें छोटी सी है लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा है। जिनको भी लीवर की प्रॉब्लम्स थी सब हमने लिवोग्रिट से ठीक किया। और इसके ऊपर तो इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं। और टीबी की दवाइयों से अथवा और कई प्रकार की एलोपैथिक दवाइयाँ, जंक फूड और किसी का ड्रिंक आदि करने से, दारू आदि पीने से जिनका लीवर खराब हो गया था उनको हमने ठीक किया। और एनिमल ट्रायल भी किया हमने। जिन पहले ऐसे कुछ केमिकल्स खिलाए जाते, कुछ ऐसी दवाइयाँ खिलाई जाती हैं चूहों को, चूहों का, खरगोशों का लीवर खराब करके 15 दिन में वापस हमने उनके लीवर को रिवाइव किया इससे। तो लिवोग्रिट जो है ये क्लिनिकली ट्रायल बेस्ड, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड, साक्ष्य आधारित वो औषधि है जो कितना ही लीवर फंक्शन गड़बड़ हो गया हो अच्छा हो जाता है। बाकी किसी को जॉन्डिस हो जाए तो ये एरंड के पत्तों का रस पिला देते हैं। एरंड के पत्तों का रस 25 ml तक पीने से, सुबह खाली पेट पिलाते एक ही बार। जींद में एक भाई ये रस पिलाया करता था, उसने बता के नहीं दिया तो हमने एक आदमी लगा के रखा उसके पीछे कई महीनों तक। पता लगाओ सुबह सुबह जंगल जाता है और वहां से एरंड के पत्तों को ले आता है और उसका पानी पिलाता है। लाइन लगा करके लोग आते हैं कि भाई यार जॉन्डिस, कई जॉन्डिस झाड़ा दे करके ठीक करते हैं। अब झाड़ा से तो जॉन्डिस ठीक होता है ऐसा हमने कोई देखा नहीं, लेकिन इसमें पुनर्नवा की माला पहनाते उससे स्पर्श से भी ठीक होता है। पुनर्नवा का रस पीने से भी जॉन्डिस ठीक हो जाता है। भूमि आंवला का रस पीने से भी जॉन्डिस ठीक हो जाता है। मकोई से भी जॉन्डिस ठीक हो जाता है। केवल शिवनाक से भी जॉन्डिस ठीक हो जाता है। इंद्रायण का जो है बीज, 2 से 3 बीज ऐसे ही मिश्री के साथ देने से उससे भी जॉन्डिस ठीक हो जाता है। तो ये कई उपाय मैंने इसलिए बता दिए कि जॉन्डिस ये भी बहुत बड़ी समस्या है, खून की कमी। और उसमें हम पिलाते हैं अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीटग्रास, एलोवेरा का जूस, और उसी की बस्ती जो हमने शुरू में देकर के बताई थी उसी की बस्ती भी दे देते हैं। उससे एकदम से हीमोग्लोबिन 1 सप्ताह में 7 से 14 हो जाता है। तो ये बड़ी चीजें, बहुत सारे उपाय स्वामी जी आपने बताए। तो उसको पपीते के पत्तों का रस, अनार, गिलोय, एलोवेरा और ये पिला करके भी व्हीटग्रास 15-20 हजार से हमने 3-3, 4-4 लाख लोगों के किए। जी कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी बहुत सारे उपाय आपने बता दिए हैं, योगाभ्यास भी आप करवा चुके, लेकिन प्राणायाम के बगैर ये पूरा कार्यक्रम कंप्लीट होगा नहीं। तो पेट को हेल्दी रखने के लिए प्राणायाम कौन कौन से कारगर हैं उसके भी अभ्यास करवा दें, फिर मैं सवालों को शामिल करूंगा। देखो, प्राणायाम तो 99% रोगों का संपूर्ण समाधान है। प्राणायाम इज द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। तो एक बात मैं इधर देख रहा था, अनार का तो हमने बताया, पपीता नाराज हो जाए कहीं तो ये पपीते की, हरे पपीते की सब्जी और पका हुआ पपीता खाना, जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए पपीता बहुत अच्छा होता है। कोलाइटिस में पपीता नहीं खिलाते तो ये भी बहुत अच्छा होता है। मूली खाओ, मूली की सब्जी खाओ, मूली को सलाद के रूप में खाओ, वह भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी वेजिटेबल्स तो हैं ही सो हैं। और जिनको भूख ठीक से नहीं लगती है तो थोड़ा सा ये वाटरमेलन का भी सेवन कर लो, ये भी बड़ा अच्छा होता है। तो खैर भस्त्रिका 1-2 मिनट सबको। बाकी जिनके रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, इम्यूनिटी वीक है, डायबिटीज है, कैंसर है, लो इम्यूनिटी है, उनके लिए तो ये 5-10 मिनट भी करा देते हैं। कपालभाति, ये तो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, इनका पूरा का पूरा पाचन तंत्र एक साथ अच्छा करता है। पूरे इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल एक्सरसाइज कपालभाति से बेहतर कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। वैसे चलने से भी हमारी छोटी बड़ी आंत, हमारा लीवर, हमारा स्प्लीन सब कुछ अच्छा होता है, इसलिए चलना चाहिए, तेजी से चलना चाहिए। और दौड़ने से तो पाचन बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसलिए दौड़ना भी चाहिए, नहीं तो कपालभाति कर ले। बाह्य प्राणायाम, ये तो पाचन तंत्र के लिए और खास करके जिनको इनफर्टिलिटी है,
जिनकी ऊर्जा का क्षय हो रहा है, बहुत कमजोर हैं, चेहरा निस्तेज हो गया, उनके लिए बाह्य प्राणायाम अद्भुत है। फिर अनुलोम विलोम करने से पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है और जीवन खुशहाल हो जाता है। तीन बंद के साथ होता है, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। और फिर अग्नि सार भी कर लेते हैं ना, अग्नि ऐसी प्रदीप्त हो जाती है। सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि से चलती है और जठराग्नि जागृत होती है प्राणाग्नि से। प्राण है अग्नि, प्राण को अग्नि कहा है हमारे उपनिषदों में। वो कपालभाति से और अग्निसार से भीतर की जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो ये प्राणायाम, फिर अंत में अनुलोम विलोम। स्वामी जी चलिए अब जरा उनकी खुशियों का ख्याल कर लेते हैं जिनके सवाल प्रश्नकाल का समय हम हो तक गया। पहुंचे हैं, क्योंकि बड़ी बेसब्री से सब इंतजार कर रहे होते हैं कि उनके सवाल कब शामिल होंगे। और पहला सवाल हमने रुचिका का लिया है। पिछले 8 साल से उनको मिर्गी की बीमारी है स्वामी जी, और इस बीमारी का क्या इलाज है और क्या परमानेंटली ये बीमारी खत्म होती है? ये बहुत बड़ी भ्रांति है हुसैन भाई, लोग ये सोचते हैं। रुचिका सहित मैं सबके लिए बताना चाहता हूं कि एक बार एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो गई तो ठीक नहीं होगी, और हमने एपिलेप्सी को पूरा ठीक किया है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो कर रहे हैं हम। और प्रिया जी और ज्योत्सना जी तो भ्रामरी उद्गीत भी कर लेंगे, बहुत जरूरी है। ओम, और ये पॉइंट दबा देते हैं, ये और ये, कम से कम 2 पॉइंट हाथ में भी पैर में। मेधावटी खाने के बाद, छोटी उम्र में 1-1, और जिनकी भी 15-16 साल से ऊपर की उम्र है, एडल्ट है, वो 2-2 मेधावटी, 2-2 सुबह दोपहर शाम। खाली पेट मेमोरी ग्लिट और मेधा क्वाथ पिला देते हैं, जैसे सर्वकल्प क्वाथ हमने बताया, ऐसे ही ये जो मेधा क्वाथ है ये मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है, और अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट पिला देते हैं। और एक ये जो फ्लैक्सीड है ना, इसका पाउडर भी खा सकते हैं, और इसके ये कैप्सूल बहुत अच्छे होते हैं फ्लैक्सीड के, ये 1-1 कैप्सूल खा लें। 1 चम्मच गाय का घी ले ले अथवा ब्राह्मी घृत ले लें। बादाम, रोगन या अखरोट का तेल नाक में डाल लें। हम कई बार इसके बारे में बता चुके हैं, ये अब अद्भुत चीजें हैं। ये बादाम, रोगन और ज्योतिषमती तो मस्तिष्क के लिए परम औषधियां हैं, तो इनका भी नस्से करने से 100% मिर्गी की प्रॉब्लम ठीक होती है। चाहे अंदर कैल्सिफिकेशन हो गया दिमाग में, कपालभाति अनुलोम विलोम तो कराते ही है। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं अब। 21 साल के गुरदीप सिंह का अगला सवाल है कि ब्रेन की नसें कमजोर पड़ेगी, न्यूरॉन्स, स्नैप्स या माइलिन सीट कमजोर पड़ गई, वो भी अच्छी हो जाती है। तो आपका प्रश्न आए अगला, उससे पहले मैं कहूँगा पीसीआर वाले फोन लगा ले जरा। तो जब तक पीसीआर वाले फोन नहीं भी लगाएं तो आपका प्रश्न तो हमारी स्क्रीन के ऊपर ही आ जाता है। बिल्कुल, स्क्रीन पर सवाल दे दिया जाए तो उससे स्वामी जी उसको पढ़ करके जवाब दे देंगे। और एपिलेप्सी की प्रॉब्लम तो पूरी अच्छी हो जाती है, बस एपिलेप्सी वाले प्राणायाम पूरा करें और किसी भी तरह के स्ट्रेस में ना रहें। तो जो आपने प्रश्न बोला, हमने बोला था उसको स्क्रीन पर डाल दे, तो डाल दिया स्क्रीन पर। गुरदीप सिंह का घुटनों का लेगामेंट घिस गया है। अब ये हमारे डॉक्टर इधर, तो ये डॉक्टर हमारे, क्या नाम है डॉक्टर साहब, देशराज। अब इसी के गोडे घिस रहे थे, मैं गुरदीप सिंह के साथ, ये डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर है। अब क्या हाल है? अब बहुत बढ़िया है जी। पहले गिलोय, गोखरू और गोधन आपके बताया, गोधन और गोखरू से तो डिटॉक्स कर लिया जी, और फिर पीडानिल गोल्ड ऑर्थोगिट भी लिया जी। अब क्या हाल है? अब बहुत बढ़िया है जी। अब गुरुजी बहुत बढ़िया है। तो ये डॉक्टर खुद कब के एमबीबीएस पास आउट हो? मैं 79 का जी। 79 के एमबीबीएस पास आउट है, और दूसरों को भी योग करने के लिए जी, सबको योग प्राणायाम पहले बताता हूँ जी।
और बाद में कुछ एलोपैथी की दवाई सिर्फ बाद में। एक्यूट मैनेजमेंट में देता हूँ, बाकी मैं सब क्या बात है, ऐसे डॉक्टर हो जाए तो फिर तो लोगों का उद्धार ही हो जाए। बैठो डॉक्टर साहब, करते रहिए, बैठो। तो शिव पूजन का मैंने उत्तर दे दिया है कि वो जो है गोखरू का पानी पिए, गोधन अर्क जी। पिए, पीड़ा नील गोल्ड ऑर्थोग्रेट ले लें और ये पॉइंट दबा लें। और श्रृंगी भी करवाई थी क्या डॉक्टर जी साहब? श्रृंगी भी कराई थी जी, हाँ। तो उससे फिर 100% रिलीफ मिल गया जी। 100% रिलीफ मिल गया। लो तो ये पॉइंट भी दबा ले थोड़ा, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पीछे के। तो गुरुदीप का प्रश्न ले लिया था। अगला प्रश्न आप स्वामी जी, ले अगला लो। अब मैं सवाल- आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ मेरे भाई हुसैन जी। जी, अगला सवाल चंदन जी। मोदी का है। 2 साल से साइटिका की प्रॉब्लम है, तो क्या उपाय करें ये परेशानी दूर हो जाए? चंदन मोदी। तो ये सैटिका के लिए देखो, एक तो ये पहली अंगुली और अंगूठे के बीच का पॉइंट है। एक इसके के लास्ट में ना, ये देखो, ये जो ये अंगुली है ना, यहाँ से इसके ऊपर और इसके मूल में दबाए। डॉक्टर साहब उधर हो, ये तो इधर पैर करो, देखो जो भी पैर में दर्द है ना, उसके ये यहाँ से टॉप से दबा देते हैं, यहाँ से ये और इसके मूल में दबा देते हैं। तो आपके पास भी कोई लंगड़ा लूला है, उसको यहाँ से दबा सकते हो। ऐसे ही दबा दबा करके हमने लोगों को ठीक किया। ये और खाने के बाद ये त्रयोदशांग गुग्गुल या अश्वशिला, वैसे तो चंद्रप्रभा भी गोक्षादि भी फायदा करते हैं, लेकिन त्रयोदशांग स्पेशल है इसके लिए। और खाली पेट पीड़ानील गोल्ड ही ले लें, पुनर्नवादि मंडूर ले लें, पूरी तरह से शैटिका पेन खत्म हो जाता है। वैसे शैटिका के लिए हम श्रृंगी भी करवाते हैं। एक ही दिन में किसी को दर्द ठीक करना हो तो पतंजलि वेलनेस में आ सकते हैं। उसके लिए भी इंडिया टीवी का शुक्रिया, एक नंबर चला दिया, नहीं तो बहुत लोग लूट के, फ्रॉड के, ठगी के शिकार हो स्वामी जी, अब जाते समय थे। ये कह रहा है 84666611 तो बात कि सवालों के हाँ। सिलसिले से आगे बढ़ा जाए और अब कुछ खाने पीने की बात की जाए। तो पेट को हेल्दी रखने के लिए आज आप कौन सा नुस्खा बताने वाले हैं, आप उसकी तैयारी करें। मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। ऑटो इम्यून डिजीज हुई खतरनाक, 75% बीमारियों का महिलाओं पर वार। कमर दर्द, थायराइड, पीसीओडी प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस से कितनी बड़ी टेंशन, 10 तरह की डिफिशियंसीज होंगी दूर। योग से मां बेटी बनेंगी मजबूत। तो देश की हर नारी को अगर बीमारी से बचाना है तो हमारा कल का शो जरूर देखना है। कल का शो घर की सभी महिलाओं को देखने की जरूरत है। 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, आज क्या बनने जा रहा है? तो देखो, दही, ये तो हमने गाय का दही सारे देश को भी उपलब्ध करा दिया है। दही तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। अब दही के अंदर अकेला दही जो है ना, वो भी लाभ करता है। वैसे तो कोलाइटिस के लिए परम औषधि और पेट के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। आपने एक दिन बोला गट बैक्टीरिया करीब 4 ट्रिलियन के आसपास होते हैं। वो सारे अच्छे बैक्टीरिया इससे बढ़ते हैं। और इसमें फिर मीठे की जगह हम ये अनार डालते हैं। किसी को और मीठी चीज़ें भी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, उसमें खजूर अंजीर भी डाल सकते हैं। अब किसी को ज़्यादा ही खट्टा लगता हो तो फिर इसके अंदर ये डेट का जो है ये सिरप भी हमने बना दिया, ये थोड़ा और डाल दे तो फिर तो इतना अच्छा हो जाता है इसका टेस्ट। और फिर इसमें और इसको स्वादिष्ट बनाना है तो देखो अब ये कितना रंगीन तैयार हो गया। बेनिफिशियल गट फ्लोरा सब होता है। हाँ, क्या क्या होता है डॉक्टर साहब? बेनिफिशियल गट फ्लोरा, हाँ, सारे बेनिफिशियल गट फ्लोरा इसके अंदर होते हैं। फिर ये हिंगवाष्टक और थोड़ा लवण भास्कर भी मिला देते हैं। ये पहले सब घरों में हुआ करते थे, पेट में गैस हो जाए, थोड़ा पाचन ठीक नहीं है, हैं? और अब ये सारे गट फ्लोरा और सारी चीजें अब आपकी भी डॉक्टर साहब ठीक करते हैं। तो ये आप इसको खाओ। स्वामी जी, इसका ऐसे प्रसाद सारा जो है देश हम तक खाएगा। पहुंच नहीं पाएगा। आपको बताया तो हम अनुमति ले लेते हैं आपसे। और वो बड़ा बहुत तुरंत लाभ पाता जो हम बताते हैं डॉक्टर साहब अपने पेशेंट को बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम मेरे भाई। प्रणाम अब आज स्वामी के जी। बाद कोई पेट का रोगी नहीं रहेगा, सबका पाचन तंत्र का षड्यंत्र दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।